Hello to all students of class 3rd. Today we will do exercise 9D of unit 9 measurement. So let us start this exercise. This is really very interesting exercise. So the first question is here. The capacity of one glass is 50 ml. When we have to measure anything in liquid form, so we will measure it in milliliter and liter. If it is less in quantity, then we measure it in milliliter, and if it is more in quantity, then we measure it in liter. Clear? So count the number of glasses and write the capacity of the container. Now what you have to do here, you can see in A part, at this side, 2 glasses are full of water or something which is in liquid form. आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैन है, इसमें आपको ये ग्लासेस जब आप जो भरी हुई है वो इसमें जब डाल दोगे तो ये कैन फुल हो जाएगा. सो यू हैव टू राइट द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कि वो कितनी है. अब आपको ये बताया हुआ है कि एक ग्लास की जो क्वांटिटी है दैट इज 50 ml. तो अगर हम 2 ग्लास इसमें डाल रहे हैं तो 50 + 50 कितना हुआ, 100 ml. सो द कैपेसिटी ऑफ दिस कैन इज 100 ml. इट मीन्स 100 मिलीलीटर. क्लियर? जब भी हम ये यूनिट लिखेंगे तो m मस्ट बी स्मॉल लेटर एंड l इज इन कैपिटल लेटर. क्लियर? m स्मॉल लेटर का होगा और l कैपिटल होगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे जितने भी ये पिक्चर्स दिए सब में ग्लास की क्वांटिटी, एक ग्लास की क्वांटिटी 50 ml ही है. तो यहाँ पे 3 ग्लास हैं और 3 ग्लास जब हम इसमें डालेंगे तो ये फुल हो जाएगा. सो 50 + 50 100, 100 + 50 150 ml. तो बिग जो बाउल है यहाँ पे, इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 150 ml. क्लियर? सेम लाइक दिस. अब यहाँ पे ग्लास की क्वांटिटी 3 से बढ़ के 4 हो गई है. तो 50 + 50 100, 150 and again 50, add again 50 in this 150, it will become 200 ml. It means the capacity of jug is 200 milliliter. Now this is the flask. एक थर्मस है और इसमें 5 ग्लास लिक्विड आ सकता है. क्लियर? तो नाउ यू हैव टू ऐड 50 5 टाइम्स. 50 + 50 100, 150, 200, 250. क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज 1000 ml से कम होती है तो वो मिलीलीटर में होती है. जैसे ही वो 1000 ml हो जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू 1 लीटर. क्लियर? और कोई चीज अगर बहुत मतलब कोई कंटेनर है जो बहुत बड़ा है तो उसमें अगर हम क्वांटिटी मेजर करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो हम उसे लीटर में मेजर करेंगे. और अगर कोई छोटी चीजों के लिए हमें मेजर करना है देन वी विल काउंट इट इन milliliter. Clear? So these are the units for the measurement of liquid things. Write whether the volumes of the following are measured in milliliter or liter. अब आपको यहाँ पे यही देखना है कि जो चीज बड़ी है या फिर जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसके अंदर ज्यादा जगह है, उसमें जो चीज आएगी वो लीटर में आएगी, और जिसका वॉल्यूम कम है उसमें जो भी चीज आएगी वो कम आएगी और वो हम मिलीलीटर में काउंट करेंगे. सो वाटर इन एन ओवरहेड टैंक. ये एक बड़ी पानी की टंकी है जो मोस्टली हमारे घरों के छत पे रखी जाती है. तो ये हम किस में काउंट करेंगे, मिलीलीटर में या लीटर में? इट विल काउंट इन लीटर. क्लियर? देन मिल्क इन अ पैन. एक छोटा सा पैन है और उसमें कितना मतलब मिल्क उसमें आएगा तो उसे हम मिलीलीटर में काउंट कर सकते हैं. मेडिसिन इन अ स्मॉल बॉटल. एक छोटी बॉटल में जो दवाई है वो मिलीलीटर में
देन मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल, फीडिंग बॉटल की साइज नॉर्मली छोटी ही होती है, तो उसमें जो भी मिल्क होगा उसे हम मिलीलीटर में मेजर करेंगे। देन इंक इन एन इंक पॉट, इंक पॉट में जो इंक है उसको भी हम मिलीलीटर में मेजर करेंगे। देन यू कैन सी वन बकेट इज हियर, बकेट में ऑलमोस्ट 10-12 लीटर पानी आ सकता है। तो अगर हमें इसका वाटर अगर हमें मेजर करना है तो हम लीटर में मेजर करेंगे, मिलीलीटर में नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑयल इन अ ड्रम, एक ड्रम है और ड्रम में ऑयल कितना है, तो ये ड्रम काफी बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम लीटर में मेजर करेंगे। क्लियर? राइट द नेम्स ऑफ 4 थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स that have capacities of more than 5 लीटर। अब आप अपने आसपास में देख के उन 4 चीजों के नाम लिख सकते हो जो कि एटलीस्ट 5 लीटर से ज्यादा है। क्लियर? So 4 things I have written here. One is bucket, second bathtub, third overhead tank and fourth is camper. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, दैट इज अप टू योर चॉइस। So students, today you have to do only this exercise in your textbook, not in your notebook. Clear? That's all for today. Thank you and have a nice day.